हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स ऑफ सॉल्यूशंस पर। तो इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा कि सर्विस में सिंगलटन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या होता है। सिंगलटन ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होता है, सर्विस को हम कहाँ पर रजिस्टर करते हैं तो सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनता है, और कब ऑब्जेक्ट अलग अलग बन जाता है। विद प्रैक्टिकल विद एग्जांपल हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में देखा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोवाइड इन का कंसेप्ट क्या होता है। ये वीडियो आपको अच्छे से समझने के लिए इस सीरीज के पिछले 2-3 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि जब से हमने सर्विस पढ़ाना स्टार्ट किया है 3-4 वीडियो से सर्विस पार्ट 1, 2 एंड 3 देखने के बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो सर्विस है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जरूर देखिए। तब ये इसका कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि इन तीनों वीडियो में जो पिछला वीडियो है उसमें हमने सर्विस के बारे में बेस सब कुछ बता रखा है कि बेस क्या होता है, सिंगलटन ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या होता है, कब और कहाँ पर सर्विस को रजिस्टर करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर रखा है। आज हम देखेंगे उससे आगे जो एडवांस चीजें जो एंगुलर 6 में चेंज आया था, प्रोवाइडिन का कंसेप्ट आया। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोवाइडिन का कंसेप्ट आया ही क्यों, क्या रीजन था कि एंगुलर की टीम को प्रोवाइडिन का कंसेप्ट डेवलप करना पड़ा। देखिए, इंटरव्यू का ये क्वेश्चन है कि प्रोवाइडिन का कंसेप्ट क्या है। इंटरव्यू में पूछने पर बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता है कि प्रोवाइडिन का एक्चुअल रीजन क्या है, क्या यूज है। सभी लोग यही बताते हैं कि प्रोवाइडिन के आ जाने से हम किसी सर्विस के नेम को प्रोवाइडर्स के अंदर नहीं डालते हैं। तो क्या ये सही आंसर है, बस इतना से काम चलेगा? नहीं, आपको पहले इसके प्रॉब्लम को समझना होगा। जो चीज़ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही डीपली है, कॉर्पोरेट लेवल का है। अगर ये आपको बता आइडिया लग जाता है, अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, किसी को बताते हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है। तो हम सबसे पहले तो प्रोवाइड इन लाने का रीजन समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या था एंगुलर 5 तक, कौन सा ऐसा इशू था जिसके चलते प्रॉब्लम डेवलपर्स फेस कर रहे थे, और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए प्रोवाइड इन आया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोवाइड इन है क्या। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोग को रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि उन सारे वीडियो के आगे का पार्ट है ये। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि जब सर्विस हम क्रिएट करते हैं, सर्विस के जनरेटेड बाय द एंगुलर सीएलआई, जब हम एंगुलर सीएलआई से कमांड लिखते हैं कि एनजी जनरेट सर्विस और सर्विस का नेम, तो एंगुलर सीएलआई क्या करता है कि इंजेक्टेबल डेकोरेटर क्रिएट कर देता है, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी सेट करता है प्रोवाइड इन, और उसके अंदर एक वैल्यू सेट कर देता है रूट। ठीक है, तो प्रोवाइड इन जो है ऑटोमेटिक क्रिएट होके आता है। ठीक है, कब से आने लगा? एंगुलर 6 से। तो ये क्या करता है कि प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्ट द एप्लीकेशन वेयर टू प्रोवाइड द सर्विस। ये इंस्ट्रक्ट करता है कि एप्लीकेशन को कि सर्विस को कहाँ पर प्रोवाइड करना है। लेकिन ये समझने से पहले चलिए मैं आपको इसका प्रॉब्लम बताता हूँ कि एंगुलर 5 तक क्या प्रॉब्लम था। इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ कोड में। जब कोड आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम था, उसके बाद ये चीजें समझ में आपको आएगा। देखिए, ये हमारा पिछले वीडियो का कोड है जहां पर हमने देखा था सिंगलटन और मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाकर। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर प्रोवाइडर अगर यहाँ पर ना सेट करके, कंपोनेंट वाइज ना सेट करके, और यहाँ पर भी ना सेट करें। ठीक है, हम कहाँ पर सेट करें? मॉड्यूल लेवल पर। मॉड्यूल लेवल कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए, ऐप मॉड्यूल। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको नाम लिस्ट को ऐड कर दूँ। ठीक है, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था। सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ अच्छे से, इसको कॉपी करना है, कॉपी। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, ये मॉड्यूल लेवल का हो गया। इसका आउटपुट क्या आ रहा था? देखिए, आउटपुट इस तरीके से आ रहा था कि हम कुछ भी यहाँ पर डेटा डाल रहे हैं तो यहाँ पर दोनों जगह ऐड हो रहा है, यहाँ से भी डालेंगे तो दोनों जगह ऐड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा था। अगर यही प्रोवाइडर हम यहाँ से ना सेट करके, ठीक है, यहाँ से ना सेट करके और अलग अलग प्रोवाइडर दे रहे थे, मतलब कि कंपोनेंट लेवल पर दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पर कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 पर। ठीक है, तो ये दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहा था। देखिए, अब यहाँ पर मैं ऐड करूंगा तो केवल ऊपर वाले में ही ऐड हो रहा है, यहाँ पर ऐड करूंगा तो केवल नीचे वाले में ही ऐड होगा, यहाँ पर ऐड करूंगा तो केवल नीचे वाले में ऐड करूंगा। तो मतलब कि दोनों का अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गया। सर्विस आपका एक ही है, सर्विस आपका नॉर्मली सर्विस एक ही है, एक ही एरे है, लेकिन अलग अलग प्रोवाइडर देने से अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहा है। लेकिन ऐप मॉड्यूल पर देने से क्या हो रहा है कि सिंगलटन ऑब्जेक्ट बन रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट बन रहा है दोनों सर्विस के लिए। और वहीं पर जब मैं अलग अलग प्रोवाइडर दे रहा हूँ कंपोनेंट लेवल पर, तो क्या हो रहा है कि एक ही सर्विस एक ही एरे, लेकिन काम अलग अलग कर रहा है दोनों कंपोनेंट के लिए।
तो ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। तो अब सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसमें कि 200 सब कंपोनेंट है, ठीक है। उसमें से 10 कंपोनेंट ऐसे हैं जो एक सर्विस यूज कर रहे हैं और वहां पर सबको एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट की जरूरत है। उसमें से और दूसरे 5 कंपोनेंट ऐसे हैं उसको भी एक दूसरे सर्विस की जरूरत है, उसको भी सिंगलटन ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और भी ऐसी तरीके से और भी 5-7 जो 7 कंपोनेंट ऐसे हैं उसको भी एक सर्विस की जरूरत है, जो उसको भी अपना एक सिंगलटन ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो मतलब कि एक एप्लीकेशन में बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं और ये जरूरी नहीं है कि सारे सर्विसेज सारे कंपोनेंट पर ही यूज होंगे। कुछ सर्विस कुछ 5 कंपोनेंट कुछ कंपोनेंट पर यूज होंगे, कुछ सर्विस कुछ कंपोनेंट पर यूज होंगे, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन में अगर हमें सिंगलटन ऑब्जेक्ट चाहिए तो सिंगलटन ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, मॉड्यूल लेवल पर अब रजिस्टर करना पड़ रहा है, यहाँ पर मॉड्यूल लेवल पर रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में मान लीजिए कि हमारे पास 25 सर्विसेज हैं, सबको 25 सर्विसेज को मैं यहाँ पर रख दूं, ठीक है। जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको मैं यहाँ पर रखूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने रख दिया, ठीक है। तो ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इस इंपोर्ट को हटा दूंगा तो एरर आएगा, ठीक है। देखिए अच्छे समझिए ये क्या आ गया, एरर आ गया। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ पर, मॉड्यूल लेवल पर। अगर मॉड्यूल लेवल पर रखेंगे तभी सिंगलटन बनेगा। तो हमें क्या होगा कि ये अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो एरर आएगा, और अगर इंपोर्ट कर देंगे तो देखिए जब हमारे ऐप मॉड्यूल पर जितने भी ये इंपोर्ट चीजें हैं, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन के लोड होने से पहले ये लोड हो जाता है, ये लोड हो जाएगा, जितने इंपोर्ट की हुई चीजें लोड हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये एप्लीकेशन लोड होगा, सॉरी उसके बाद हमारा ये ऐप मॉड्यूल लोड होगा और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इससे हमारा क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि मान लीजिए कुछ ऐसे सर्विस हैं जो 5 कंपोनेंट पर जो रहे हैं उसको सिंगलटन चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि यूजर हमारा आएगा तो उस पांचों कंपोनेंट पर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। नहीं भी जाएगा तब भी हमारा सर्विस लोड हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिंगलटन चाहिए तो हमें ऐप लेवल पर रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐप लेवल पर रखेंगे तो ये यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करेंगे तो पहले लोड हो जाएगा, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि सारे यूजर सारे कंपोनेंट पर घूमेंगे, एक दो कंपोनेंट पर आए, एक दो पेज देखे चले गए तभी हमारा सारा कम सर्विस लोड हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है। देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि यहाँ से मैं दोनों को हटाता हूँ, ये हटा दिया, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये जब हम सर्विस मॉड्यूल लेवल का करते हैं, जो सर्विस हमारा है अगर मॉड्यूल लेवल का है तो यहाँ पर हमने रखेंगे इसको, और ये इंपोर्ट हमने किया है, इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर इंपोर्ट करेंगे तो एरर आएगा, देखिए इंपोर्ट करने से एरर आ जाएगा, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ कि ये इंपोर्ट करने पर पहले ही लोड हो जाता है, उसका रीजन देखिए सचमुच में लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ऐप मॉड्यूल के कंस्ट्रक्टर में भी कुछ लिख देता हूँ। चलिए कंस्ट्रक्टर मैंने जो आपको दिखाया था इसमें लिख देता हूँ ऐप मॉड्यूल लोडेड, लोडेड, ठीक है। और इसमें मैं सर्विस पर भी एक कंसोल दे देता हूँ, देखिए कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, नम लिस्ट सर्विस लोडेड, ठीक है। अब देखिए इसका आउटपुट कंसोल में चल के देखिए, यहाँ पर आइए कंसोल में, या मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, देखिए ये क्या हो रहा है कंसोल में, सबसे पहले सर्विस लोड हो गया, उसके बाद हमारा ऐप मॉड्यूल लोड होगा, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि इंपोर्ट जो भी होगा वो पहले लोड हो जाएगा, ऐप मॉड्यूल में जितने भी इंपोर्ट होंगे वो सब पहले लोड हो जाएंगे, उसके बाद हम ऐप मॉड्यूल लोड होगा, उसके बाद हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तब देखिए रनिंग इज रनिंग इन डेवलपमेंट मोड, तब स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन। तो अब सोचिए कि मान लीजिए कि बहुत सारे सर्विसेज हैं, ठीक है, एक सर्विस 2 कंपोनेंट पे जो रहा है, एक सर्विस दूसरे किसी 5 कंपोनेंट पे जो रहा है, सबको अपना अपना सिंगलटन चाहिए। तो सबको सिंगलटन देने के लिए हमें ऐप मॉड्यूल पर रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी तो सिंगलटन बनेगा, ठीक है। अब कोई जरूरी भी नहीं है कि सारे यूजर सारे कंपोनेंट पर जाएंगे, तो हमारा सिंगलटन बनाना भी है, सारे यूजर जाएंगे भी नहीं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही सारे सर्विस लोड हो जाएंगे, ठीक है, जो हमारे मेमोरी को कंज्यूम करके रखेंगे और अनयूज्ड होंगे, जब जरूरी नहीं है कि सारे पर जाएंगे जाएंगे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि हम जब किसी कंपोनेंट पर जाएं तब सर्विस लोड हो और वो रजिस्टर भी मॉड्यूल लेवल पर हो, तब तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि हमारा जो सर्विस है मॉड्यूल लेवल पर रजिस्टर हो, लेकिन जब हम कंपोनेंट पर जाएं तब लोड हो, तो हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि
मॉड्यूल लेवल पर रजिस्टर भी हो जाएगा तो सिंगलटन बन जाएगा। और जब हम लोड कब होगा, जब हम कंपोनेंट पर जाएंगे तब, अगर नहीं जाएंगे तो नहीं लोड होगा। तो ये इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था एंगुलर 5 तक नहीं था। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या होना चाहिए। हमारा सर्विस क्यों लोड हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इंपोर्ट हटा दूं तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये इंपोर्ट हमें हटाना है। अगर इसको हटाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर एरर देने लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन एंगुलर 5 तक नहीं था कि हम किस तरीके से इसको हटाएं ताकि हमारा यूआरएल को हिट होते ही हमारा सर्विस लोड ना हो। हम जब कंपोनेंट पर जाएं तब लोड हो, मतलब कि ऐप लेवल का होते हुए भी कंपोनेंट लेवल का काम करे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन एंगुलर 5 तक नहीं था। बहुत सारे डेवलपर इस चीज को फेस कर रहे थे। एंगुलर में बने हुए एप्लीकेशन भी स्लो चल रहे थे क्योंकि उतने सारे सर्विस पहले ही लोड कर दे रहा था, भले यूजर उस पर जाए या ना जाए। आपको दिख रहा है कि सिंगलटन काम कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर रखा है। इस चीज को ठीक करने के लिए एंगुलर 6 में आया प्रोवाइड इन का कंसेप्ट। प्रोवाइड इन का कंसेप्ट आया एंगुलर 6 में इसी चीज को ठीक करने के लिए कि रजिस्टर हो ऐप लेवल पर और यहां पर हम इंपोर्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये लोड भी नहीं होगा। ठीक है, और हमारा ऐप लेवल का काम करेगा। अब वो लोड कब होगा, जब हम उस सर्विस पर जाएं, उस कंपोनेंट पर जाएंगे, उस सर्विस को यूज करेंगे तब। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आइए देखते हैं एक बार फिर से पीपीटी पर। तो देखिए हमने यही यहाँ पर लिख रखा है, इफ यू यूज प्रोवाइड इन द इंजेक्टेबल इज रजिस्टर्ड एज ए प्रोवाइडर ऑफ द मॉड्यूल विदाउट एडिंग इट टू द प्रोवाइडर्स ऑफ द मॉड्यूल। मतलब कि मॉड्यूल के अंदर, प्रोवाइडर के अंदर नहीं भी रखेंगे तब भी हमारा ये प्रोवाइडिंग क्या कर देगा, मॉड्यूल लेवल का रजिस्टर कर देगा। अब मान लीजिए हम प्रोवाइडर्स के अंदर नहीं रखेंगे तो इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, और इंपोर्ट नहीं करेंगे तो लोड भी नहीं होगा। और ये रन टाइम पर क्या करेगा कि मॉड्यूल लेवल पर रजिस्टर कर देगा। ये रन टाइम पर रजिस्टर करता है, जब हमारा एप्लीकेशन रन करेगा, जब हम उसको सर्विस को यूज करेंगे तब जाकर मॉड्यूल लेवल पर रजिस्टर कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोवाइड इन क्या करता है कि स्पेसिफाइड दैट द सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड इन द रूट इंजेक्टर। यहाँ पर रूट हम लगा देते हैं वैल्यू के रूट लेवल पर ये इंजेक्ट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसके बाद देखिए कि ये रिकमेंडेशन है एंगुलर की टीम से। देखिए हालांकि अगर आपको जरूरत है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट बने तो आप कर सकते हैं, अलग अलग कंपोनेंट पर भी प्रोवाइडर देंगे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए सिंगलटन ही तो उस टाइम पर हमें प्रोवाइडर देना पड़ रहा था, लेकिन अब ये रिकमेंडेशन आ गया कि प्रोवाइड को आप यूज करो। हम रन टाइम पर उसको प्रोवाइड को मॉड्यूल लेवल पर रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, वे टू रजिस्टर ए प्रोवाइडर डायरेक्टली इनसाइड द इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूजिंग द न्यू प्रोवाइडिंग एट्रीब्यूट। इसके थ्रू हम उसको ऐड करते हैं। इट एक्सेप्ट रूट, रूट एक्सेप्ट करता है एज ए वैल्यू, मतलब कि मॉड्यूल लेवल पर कर देगा। व्हेन यूज रूट योर इंजेक्टेबल विल बी रजिस्टर्ड एज ए सिंगलटन, जो मैं बता रहा हूँ सिंगलटन बना देगा तुरंत। ठीक है, इन द एप्लीकेशन एंड यू डोंट नीड टू ऐड इट टू प्रोवाइडर्स ऑफ द रूट मॉड्यूल। अब इसको आपको जरूरत नहीं है कि आप प्रोवाइडर्स के अंदर डालो। ठीक है, तो एंगुलर 6 में प्रोवाइड इन आ जाने से हम किसी प्रोवाइडर्स के अंदर उस सर्विस को नहीं भी रखेंगे तब भी चलेगा, और वो अपने आप रूट लेवल का बन जाएगा। वो भी कब लोड होगा, जब हमारा सर्विस यूज में आएगा, मतलब पहले से लोडेड भी नहीं रहेगा, और जब सर्विस को हम यूज करेंगे तब वो जाकर मॉड्यूल लेवल का कर देगा वो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। चलिए देखिए इसको यहाँ पर देखिए। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसको हटाऊंगा तो इसको भी हटा सकते हैं, इसको कमेंट कर सकते हैं, इसको जरूरत नहीं है। तब ये हटा देंगे तब लोड नहीं होगा, और लोड होगा ही नहीं। तब हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। ठीक है, लेकिन अब सर्विस को हम क्या कर देंगे, इसको कमेंट करके, ठीक है, और ये एंगुलर 6 तक कर देंगे। एंगुलर 6 में जो चेंज आता है ये कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, देखिए हमने कहीं प्रोवाइडर नहीं दिया है। अब मॉड्यूल लेवल पर से प्रोवाइडर हमने हटा दिया। देखिए प्रोवाइडर यहाँ से हटा दिया और ये इंपोर्ट हटा दिया, तो अब ये लोड नहीं होगा। जाहिर सी बात है ये लोड नहीं होगा। अब हमने सर्विस को क्या कर दिया, प्रोवाइड इन रूट दे दिया मॉड्यूल लेवल का। अब ये कब लोड होगा, जब हम इस दोनों कंपोनेंट को, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को यूज करेंगे, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 को, तब हमारा सर्विस यूज में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने कंपोनेंट 1 पर इसको इंजेक्ट कर रखा है और कंपोनेंट 2 पर इंजेक्ट कर रखा है। जब इन दोनों को यूज करेंगे तब ये हमारा सर्विस लोड होगा और सिंगलटन ही काम करेगा, मॉड्यूल लेवल का ही काम करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर नम लिस्ट में
रूट डाल रखा है। ठीक है, तो अब इसका देखिए हमने हटा दिया, तब भी अभी भी ये सिंगलटन काम करेगा। ठीक है, देखिए 56 दोनों जगह ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर और भी कुछ डालें, देखिए दोनों जगह ऐड होगा। देखिए यहाँ यहाँ वहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ पर भी 7 डालूंगा ऐड हो रहा है, 70 डालूं ऐड हो रहा है दोनों जगह। ठीक है, अब ये देखिए कहने का मतलब कि प्रोवाइडिंग अब रन टाइम पर इसको रजिस्टर कर दिया मॉड्यूल लेवल का। अब हमने मॉड्यूल में रजिस्टर भी नहीं किया है, इंपोर्ट भी नहीं किया है, तो पहले से लोड भी नहीं होगा। अब ये कब लोड होगा? रन टाइम पर लोड होगा, जब मैं इन दोनों कंपोनेंट को यूज करूंगा। अगर इन दोनों कंपोनेंट पर नहीं आऊंगा तो ये सर्विस लोड भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोवाइड इन का कंसेप्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोवाइड इन का कंसेप्ट क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कंफ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इसी तरीके से डीपली नॉलेज चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, जिस क्लास में हम लोग आप लोगों को कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग देते हैं विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग में आपको हम लोग ई कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाएंगे, जिसमें सारे फंक्शनलिटी होंगे, यहाँ तक कि पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन होगा, सब कुछ। इसके अलावा एंगुलर के सपोर्टिंग जो चीज़ें हैं जैसे टाइप स्क्रिप्ट, आरएक्सएस लाइब्रेरी, हाउ टू यूज एंगुलर मटेरियल एंड बूटस्ट्रैप, एपीआई इंटीग्रेशन, वेब एपीआई, हर चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा उस कोर्स में। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नया बैच ओपन हो रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट का लिंक, वहाँ से जाकर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास होता है, जूम पर पढ़ाया जाता है, जिस पर लाइव क्लास हम देते हैं। वहाँ पर आपको अपने डाउट्स क्लियर करने की भी आज़ादी है, जितना मर्जी उतना क्वेश्चन आप इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इंक्वायरी करना है तो नंबर्स भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्टली आप कॉल कीजिए, या फिर इस वीडियो में भी आपको नंबर दिखे होंगे, डायरेक्टली कॉल कीजिए और इंक्वायरी करिए और क्लास ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।